वेलकम स्टूडेंट्स। 7th क्लास हमने लास्ट टाइम देखा था क्लास में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, हम स्टार्ट कर चुके थे चैप्टर 1 आपकी साइंस की बुक का, जिसके अंदर मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में बता चुकी थी कि न्यूट्रिशन के कंपोनेंट्स क्या हैं। देखिए, न्यूट्रिशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, फिर 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन मेथड हो सकते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक विच मेक देयर ऑन फूड। ठीक है, ऑटो मीन्स सेल, ट्रोपिस मीन्स फीडिंग। ये सब हमने कल किया था। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे आर ऑटोट्रॉपिक बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ठीक है, ये सब चीज़ें हम देख चुके थे। और ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो प्लांट्स हैं ग्रीन होते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और स्टोमेटा के बारे में देखा। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा एक तरह से गेट का काम करता है जहाँ से एयर इन एंड आउट होती है। आप इस तरह से समझ सकते हैं स्टोमेटा को। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है? ग्लूकोज या फूड जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और ऑक्सीजन रिलीज होती है। देखो, ये डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को दिखाया गया है। यहाँ एक प्लांट है, ठीक है, इसको सनलाइट मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इन है और ऑक्सीजन आउट है। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है ग्रीन लीव्स में और रूट्स के थ्रू यहाँ पर वाटर एंड मिनरल्स पास हो रहे हैं बाकी पूरी प्लांट की बॉडी में। ठीक है, इस तरह से इस प्रोसेस को क्या बोला गया? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद कल ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, लीफ को थोड़ा ब्रॉड करके दिखाया है यहाँ पर उसके स्टोमेटा वाले पार्ट को। ठीक है, तो आज हम आगे करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके लिए कंडीशन नेसेसरी कौन कौन सी होती है। ठीक है, कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वहीं से है ये। फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस होना ज़रूरी है। प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट मीन्स सनलाइट। ओके, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना और वाटर का होना ज़रूरी है। इट मीन्स देयर आर 4 मेन फैक्टर्स विच शुड बी नेसेसरी इन दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को होने के लिए, ताकि प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सके, तो उनके पास ये 4 अवेलेबल होने चाहिए रिसोर्सेज। क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, यहाँ जैसे कि एक्टिविटी के थ्रू आपको बताया गया है कि इनमें से कोई एक भी अगर रिसोर्स नहीं होता है, एक भी पार्ट मिसिंग होता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसको एक्टिविटी के थ्रू कराया है। एक मैं आपको एक्टिविटी थोड़ा एक्सप्लेन यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए क्या बताया एक्टिविटी 1 में, टू टेस्ट आ लीफ फॉर स्टार्च। अब देखिए, जो लीफ होता है उसके अंदर क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है, सनलाइट होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो फूड बनाते हैं वो किसकी फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है कई जगह, और उसको स्टार्च भी कहते हैं। तो लीव्स में होता है वो। तो ये डिटेक्ट कर रहे हैं क्या लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है। ग्रीन लीव्स को लेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो क्या उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, क्या उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है, ये चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या बोला यहाँ पर? प्लक अ लीफ फ्रॉम अ प्लांट विच हैज़ बीन एक्सपोज्ड टू सनलाइट, बॉयल इट फॉर अबाउट 5 मिनट इन वाटर टू सॉफ्टन इट। ठीक है, एक ग्रीन लीफ को प्लांट से लिया गया है और उसको बॉईल किया गया 5 मिनट्स के लिए। प्लेस इट इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एल्कोहल। पहले सिंपली इसको बॉईल किया इस तरह से, और फिर एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसके अंदर एल्कोहल है, उसके अंदर उसको डाल दिया गया इस तरह से। ठीक है, प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर ऑफ वाटर एंड वार्म द वाटर जेंटली अंटिल द एल्कोहल बिगिंस टू बॉईल। अब जो एल्कोहल हमने लिया है एक टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर लीफ को डाल दिया है, तो इस टेस्ट ट्यूब को हम बीकर में डालेंगे। बीकर में पानी है,
इसको बॉईल करेंगे, ठीक है। इसको बॉईल करेंगे वाटर को, तो कहीं ना कहीं आपका एक टाइम के बाद ये भी बॉईल होने लगेगा अल्कोहल, ठीक है। बट आपका जो डू नॉट अलाउ द वाटर इन बीकर टू बॉईल, मतलब कि आपको ये बीकर के अंदर जो पानी है उसको बॉईल नहीं करना है, ठीक है। इतना गर्म नहीं करना है, इट मीन्स बस इतना करना है कि अल्कोहल बॉईल हो जाए। तो अल्कोहल पहले बॉईल होगा, वाटर बाद में होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अल्कोहल विल डिजोल्व द क्लोरोफिल एंड लीफ विल लूज इट्स ग्रीन कलर। अभी क्या होगा अल्कोहल में, जो इसको बॉईल करने का क्या फ़ायदा है, यहाँ जो क्लोरोफिल है प्लांट लीफ की, वो उसमें से कलर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। वॉश द लीफ इन वार्म वाटर टू रिमूव द अल्कोहल। नाउ स्प्रेड द लीफ आउट फ्लैट ऑन अ वाइट टाइल, पोर आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। अब आप अल्कोहल में से इसको निकाल के साफ करेंगे और इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, तो क्या होगा, रिमूव द लीफ फ्रॉम द आयोडीन, वॉश इट विद वाटर। अब आयोडीन का सॉल्यूशन इसके ऊपर डालेंगे, फिर इसको वॉश करेंगे, तो लास्ट में क्या होगा, होल्ड इट अगेंस्ट द लाइट, यू विल ऑब्जर्व दैट पार्ट्स ऑफ लीफ बिकम ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है। लीफ जो है वो कहीं से ब्लू हो गया, कहीं से ब्लैक हो गया, यही शो करता है दीज पार्ट्स ऑफ द लीफ हैव द स्टार्च इन देम, क्योंकि क्लोरोफिल इसमें से निकल चुका है, तो अब इसमें क्या बचा है, सिर्फ स्टार्च बचा है, जो किस कलर का दिखाई दे रहा है आपको, ब्लू एंड ब्लैक। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करता है आयोडीन के उससे सॉल्यूशन डालकर, और इस तरह से बॉईल करके अल्कोहल के साथ, तो किस कलर का स्टार्च मतलब किस कलर में दिखाई देता है, तो क्या कलर होता है, ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है। ये प्रोसेस थी, इस तरीके से चेक करा कि स्टार्च है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना चाह रहे हैं, टू शो दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट इट मीन सनलाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये चेक करेंगे इसमें। तो क्या किया है, टेक अ पॉटेड प्लांट, डिस्ट्रेच इट्स लीव्स बाय कीपिंग इट इन डार्क फॉर 2 days, ठीक है। इसको लीव को लिया है एक किसी भी पॉटेड प्लांट से, और उसको 2 दिन से डार्क में रखा गया था, ऐसे ऐसे गमले से लिया गया है जो जिसको 2 दिन से सनलाइट में एक्सपोज नहीं किया गया है। टेक अ ब्लैक पेपर एंड कट अ सिंपल एल शेप इन इट बाय यूजिंग अ स्टेंसिल। अब इस पे एक पेपर लिया है, इस पे एल शेप में इस तरह से कट किया गया है, और इसको फिर हम लीफ के ऊपर लगा देंगे। कवर 1 लीफ विद दिस पेपर, लीव द सेटअप इन सनलाइट फॉर 4 to 6 hours। अब क्या किया है, जो हमने लीफ लिया था प्लग करके एक प्लांट से, जो प्लांट 2-3 दिन से सनलाइट से एक्सपोज नहीं हुआ है, उसके ऊपर इस तरह से पेपर लगा के उसको 4 to 6 hours के लिए धूप में रख दिया गया है। डिटैच द लीफ एंड टेस्ट इट फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब इस पे हम क्या करेंगे, इस पे चेक करेंगे स्टार्च की प्रेजेंस का। वही बॉईल करेंगे इसको, फिर अल्कोहल में बॉईल करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, फिर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, फिर देखेंगे इसके ऊपर कहाँ ग्रीन ब्लैक कलर हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट ओनली द पार्ट ऑफ लीफ दैट कुड गेट सनलाइट थ्रू द कट आउट डिजाइन एज वेल एज अदर एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक शोइंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है। तो आपको ऐसा दिखेगा कि जहाँ पर सनलाइट का एक्सपोज हुआ है, जहाँ से सनलाइट लीफ के ऊपर गिरी है, वहीं पर क्या है, आपको स्टार्च की प्रेजेंस शो होगी, ठीक है। इट मीन्स सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब इन्हीं पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई है, जहाँ सनलाइट नहीं थी वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इफेक्टेड बाय द लाइट। ये कह रहे हैं कि अगर लाइट का इफेक्ट होता है, कि लाइट ज़्यादा है या कम है, उसका क्या इफेक्ट होगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब कि आपकी लाइट से फोटोसिंथेसिस तेजी आना और उसमें कमी आना, मतलब फोटोसिंथेसिस तेज हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। फिल अ बीकर 3/4 विद वाटर, एक बीकर लेना है, उसको 1/3 इस तरीके से भर लेना है। पुट सम हाइड्रिला प्लांट इन इट, कुछ प्लांट लिया है हाइड्रिला यहाँ पर। कवर द प्लांट विद अ ग्लास फनल, केयरफुली इन्वर्ट अ टेस्ट ट्यूब फुल ऑफ वाटर ओवर द स्टैम्प ऑफ फनल। एक फनल से इसको कवर कर दिया था, अंदर देख रहे हैं एक अंदर फनल है ये, ठीक है, इसको फनल बोला जाता है प्लांट के ऊपर, और टेस्ट ट्यूब के अंदर वाटर है, उसको इसके ऊपर इस तरह से इन्वर्ट करके इसको कवर कर दिया गया है, ठीक है।
कीप द अरेंजमेंट इन सनलाइट, इस पूरे को अब क्या किया है, सनलाइट में रख दिया। यू विल फाइंड बबल्स ऑफ द गैस एस्केपिंग फ्रॉम लीव्स ऑफ द प्लांट। अब देखेंगे जब सनलाइट में इसको रखेंगे, सनलाइट आएगी यहाँ से, तो इसमें कोई रिएक्शन अपनी होगी अंदर, ठीक है, तो ये बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या किया है, कीप द प्लांट अवे फ्रॉम सनलाइट नाउ। अब इसको कहीं छाया में रख दिया गया है जहाँ सनलाइट नहीं है। यू विल ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ बबल्स हैव डिक्रीज्ड इन दी शेडी प्लेस। तो बबल जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज। इट मीन्स फोटोसिंथेसिस की स्पीड तेज हो जाती है सनलाइट में, और ये कम वर्क करता है फोटोसिंथेसिस कहाँ, इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट। ओके, ये आपको बताया गया है। आगे देखते हैं क्या है, देखिए आगे है एक, जिस तरह से क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये चेक किया गया है कि जो क्लोरोफिल होती है प्लांट्स के अंदर वो नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। द लीव्स ऑफ प्लांट सच एज मनी प्लांट हैव बोथ ग्रीन एंड वाइट पार्ट, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट ओनली इन द ग्रीन पोर्शंस। जो ग्रीन मनी प्लांट होता है आपका, उसके अंदर ग्रीन एंड वाइट दोनों पार्ट्स होते हैं, बट क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होती है, ग्रीन पार्ट में। Select such a leaf from a plant that has been exposed to sunlight for few hours. Draw its outline on a sheet paper. Indicate the green and white area on the drawing. अब आपको इस तरह से एक लीफ ले लेना है जो प्लांट ऑलरेडी कहाँ था, सनलाइट में था कुछ घंटों से, और उसका स्केच ड्रॉ कर लेना। जैसे लीफ हमने लिया है, हमने इसका स्केच एज इट इज़ यहाँ पेपर पे बना लिया ताकि हम बाद में चेक कर सकें इसको, ठीक है। टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च, और अब इस लीफ को क्या करेंगे, स्टार्च के लिए टेस्ट करेंगे। जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वही करेंगे, इसको बॉईल करेंगे अल्कोहल में बॉईल करके, फिर आयोडीन सॉल्यूशन डाल के, फिर देखेंगे ग्रीन ब्लू एंड ग्रीन पैचेस कहाँ आए हैं, ठीक है। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ब्लू एंड ब्लैक, आई सेड ग्रीन एंड ब्लू, ओके। विच पार्ट ऑफ द लीफ टर्न ब्लू एंड ब्लैक, Why does the white portion not show the presence of starch? अब क्या होगा जब इस पर स्टार्च का हमने एक्सपेरिमेंट किया कि स्टार्च इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, तो जहाँ ग्रीन पार्ट था वहाँ पर क्या हो गया आपका ब्लू ब्लैक, जहाँ व्हाइट पार्ट था वहाँ पर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ है, ठीक है। इट मीन्स लीव्स ऑफ सम प्लांट सच एज कैलस एंड क्रोटन आर मल्टी कलर्ड, देयर नॉन ग्रीन पोर्शन ऑल्सो कैरी chlorophyll. However, the color of the chlorophyll is hidden by other pigment present in the leaves. कह रहे हैं कि कुछ कलरफुल इस तरह से लीव्स होते हैं इन प्लांट्स के, बट फिर भी ये क्लोरोफिल अपने मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्योंकि कुछ और पिगमेंट होते हैं जिनसे क्लोरोफिल का कलर यहाँ दब जाता है, क्लोरोफिल उनमें प्रेजेंट होती है, ओके। एक और है एक्सपेरिमेंट इस तरह से, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या बताया गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पर एक इस तरह से प्लांट का एक पार्ट लिया गया है जिसका एक लीफ को इस तरह से इसके अंदर बीकर में फिक्स कर दिया गया है, और इस बीकर के अंदर क्या है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ बीकर के अंदर जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है वो बीकर के अंदर जितनी भी एयर है उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगी, और ये जो लीफ है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखिए, टेक आ distressed potted plant, take a conical flask, put some potassium hydroxide into it. The potassium hydroxide absorbs the carbon dioxide. Insert one leaf into this conical flask through the split cork. Leave the plant in sunlight for few hours. After few hours, take out this leaf from conical flask and remove it from the plant. ठीक है, इस तरह से बताया गया कि आपको इसको पैक कर देना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में एक लीफ को, बाकी लीफ एज इट इज़ अपने बाहर रहेंगे, इनको कोई इफेक्ट नहीं होगा सनलाइट में नॉर्मल। तो अभी इसको क्या करेंगे, हम अलग कर देंगे प्लग करके जो हमारा एक लीफ था, ठीक है। लीव द प्लांट इन द सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स, आफ्टर फ्यू आवर्स टेक आउट दिस लीफ फ्रॉम कॉनिकल फ्लास्क एंड रिमूव इट फ्रॉम द प्लांट। इस पूरे अरेंजमेंट को सनलाइट में रखा गया है ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती रहे। Take another leaf from same plant. Test both these leaves for presence of the starch. अब इस पे भी आपको स्टार्च वाला एक्सपेरिमेंट करना है और दूसरे लीफ पे भी स्टार्च वाला एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। बॉईल करके इसको अल्कोहल में और आयोडीन सॉल्यूशन डाल के, तो ब्लू ब्लैक पार्ट देखना है। यू विल ऑब्जर्व दैट लीफ फ्रॉम कॉनिकल फ्लास्क डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक while the one that was exposed to atmospheric air
टर्न्स ब्लू ब्लैक। जो बाहर थे प्लांट्स, लीव्स, इन पे आपने वो स्टार्च एक्सपेरिमेंट किया तो ये ब्लू ब्लैक हो जाते हैं, बट ये वाला ब्लू ब्लैक नहीं होता क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाई थी, तो इसमें स्टार्च नहीं है। ठीक है, इट मीन्स दिस शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए ये बेसिक कंपोनेंट्स है जो का इनका होना बहुत नेसेसरी है, इनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट बाय प्लांट्स। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट था, इस तरह से सिंथेसिस होता था जिसको हमने स्टार्च या फिर ग्लूकोज की फॉर्म में देखा है अभी जो हम फूड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बताया गया कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट्स में होता है वो किससे बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये आपको पता होना चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। प्रोटीन कंटेन नाइट्रोजन, प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन। Though air contain large amount of nitrogen, plants cannot absorb this nitrogen directly. अब जो प्रोटीन होता है, जो दालें होती है हमारी, उसमें बहुत प्रोटीन होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, बट ये नाइट्रोजन एयर में तो मिक्स होता है, बट डायरेक्टली प्लांट्स उसको ऐसे अब्जॉर्ब नहीं कर सकते जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा की हेल्प से कर पा रहे थे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक और नई चीज़ है कि सॉइल के अंदर एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिनको क्या कहते हैं, राइजोमियम। सोइल कंटेन्स सर्टेन बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं जो इनका काम क्या होता है, देखिए, दैट कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वाटर सेल्यूबल कंपाउंड्स। ठीक है, जो एयर में नाइट्रोजन है उसको इस फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं ताकि वो सॉइल में मिक्स होकर प्लांट के अंदर जा सके। प्लांट्स एब्जॉर्ब दीज कंपाउंड्स अलोंग विद वाटर टू गेट नाइट्रोजन। आ गया समझ? डायरेक्टली प्लांट नाइट्रोजन को नहीं ले सकता, तो राइजोमियम बैक्टीरिया का काम है कि उसको ब्रेक कर दे, नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करने का काम करता है, और ये सॉइल में मिक्स होने के बाद प्लांट के अंदर वाटर के थ्रू चला जाता है। एक और चीज़ है, फार्मर्स ऐड फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन। फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को मिक्स करते हैं, ठीक है, खेत वगैरह में जहाँ भी इनको, जिन प्लांट्स में नाइट्रोजन की ज़रूरत है, जो ज़्यादातर आपके पल्सेस वगैरह होती हैं, इनमें ज़रूरत ज़्यादा होती है। ठीक है, सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन को। दीज आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में भी नाइट्रोजन को इस तरह से पहुंचाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑरल क्वेश्चन है, जिन्हें आप एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ओके, डू यू एक्सपेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? ये आज एक्सपेरिमेंट में बताया आपको। The absence of which of these will not affect photosynthesis? Oxygen, carbon dioxide, water and chlorophyll light। तो आपको बताना है इनमें से किसकी एब्सेंस नहीं किसी भी तरह से फोटोसिंथेसिस को रुकावट पैदा करेगी, तो वो है ऑक्सीजन। ठीक है ना। If a new organism is discovered and it is found that it can make food for itself from simple non-living substances found in nature, what will you classify it as, autotroph or heterotroph? ठीक है, गिव रीजन। ये क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है अपने माइंड में, ये ओरल क्वेश्चन है, जितना भी हमने किया है उससे रिलेटेड है। ओके, थैंक यू क्लास।